अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सुपर लर्निंग पीके चैनल। मेरे चैनल पर आने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं इसी तरह आपके साथ नई नई वीडियोस शेयर कर सकूं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी हाउ ए बिल ऑफ एक्सचेंज वर्क्स, यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज काम कैसे करता है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन के बारे में बताया कि बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। तो आज मैं आपको इसके वर्किंग के बारे में बताऊंगी कि ये काम कैसे करता है। बिल ऑफ एक्सचेंज हमारे चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड है। तो आइए चलते हैं। A person who wants to purchase goods but has no money may agree to accept bill of exchange drawn upon at him some future date for the value of the goods he wants to purchase। यानी कि एक इंसान है, एक शख्स है, उसके पास पैसे नहीं है लेकिन उसको कोई ना कोई चीज़ जो है वो ज़रूर ख़रीदनी है। तो वो क्या करता है, वो बिल ऑफ एक्सचेंज को क्या कहता है, बनाता है। तब हम कहते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज का काम शुरू हो जाता है। तो क्या होता है कि मे एग्री टू एक्सेप्ट बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन अपॉन एट हिम सम फ्यूचर डेट, यानी कि एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया जाता है जो कि आने वाले टाइम में फ्यूचर डेट में उसको, ताकि वो जो उसने उधार पे चीज़ खरीदी हुई होती है फ्यूचर में वो उसको पे कर सके। फॉर द वैल्यू ऑफ द गुड्स, वैल्यू ऑफ गुड्स से मतलब कि जो चीज़ आपने उधार पे खरीदी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कोई चेयर खरीदी है 20,000 में तो उस चेयर की वैल्यू है 20,000, 20,000 पे। नीचे आपको एग्जाम्पल लिखी हुई नज़र आ रही है, इससे आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज काम कैसे करता है। मिस्टर ए वांट्स टू परचेज फर्नीचर फ्रॉम फर्नीचर मैन्युफैक्चरर मिस्टर बी बट हैज़ नो मनी। मिस्टर ए जो है वो एक फ़र्नीचर ख़रीदना चाह रहा है मिस्टर बी से, जो कि हमारा है फर्नीचर मैन्युफैक्चरर। अब यहाँ पे जो मिस्टर ए है वो हमारे पास है बायर और मिस्टर बी है वो हमारे पास है सेलर। मिस्टर ए एग्री टू सेल फर्नीचर फॉर 90 डेज़ क्रेडिट वार। जो मिस्टर ए है वो जो फर्नीचर है वो सेल करने पर राज़ी हो जाता है आने वाले 90 दिनों में। 90 दिनों का मतलब यह है कि 90 दिन जब गुजर जाएंगे उसने पेमेंट अपनी ले लेनी है मिस्टर बी से। उसके बाद है अ ड्रायर मिस्टर ए ड्रॉज ए बिल फॉर 10,000 ऑन द कस्टमर मिस्टर बी। जो मिस्टर ए है, यानी कि जो हमारा वो सेलर है, वो क्या करता है, एक बिल बनाता है ताकि उसको एक श्योरिटी मिल जाए कि वाकई में ही ये फ़लाँ कस्टमर जो है मुझे फ्यूचर में पे कर देगा इतने पैसे। तो क्या करता है, ये कस्टमर मिस्टर बी के नाम एक बिल ड्रा करता है जिसको हम बिल ऑफ एक्सचेंज का नाम देते हैं। द ड्राई हु एक्सेप्ट इट, ड्रायर जो होता है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है एंड रिटर्न इट टू द ड्रायर, यानी कि और जब वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, एक्सेप्ट करने से मतलब है कि बिल ऑफ एक्सचेंज में जितनी भी ऑब्लिगेशंस हैं, जितनी भी कंडीशंस हैं, वो उसको एक्सेप्ट करने पर राज़ी हो गया है एंड और फिर वो उसको ड्रायर को वापस कर देता है। द ड्रायर डिलीवर्स द फर्नीचर एंड हैज़ 90 डेज बिल फॉर 10,000। तो फिर ड्रायर क्या करता है, वो उस बिल ऑफ एक्सचेंज के बदले में जो फर्नीचर है वो उसको दे देता है कस्टमर को, यानी कि ड्रायर को। ही कैन कीप द बिल टिल ड्यू डेट एंड प्रेजेंट इट ऑन द ड्यू डेट बिफोर द एक्सेप्टर। तो जो ड्रायर होता है वो क्या करता है, उस बिल को अपने पास उस वक्त तक रखता है जब तक टाइम पूरा नहीं हो जाता, यानी कि जब तक 90 दिन पूरे नहीं हो जाते। और जो ही 90 दिन पूरे हो जाते हैं वो बिल एक्सेप्टर को, यानी कि ड्रायर को, कस्टमर को दे देता है कि ये लो 90 दिन गुजर गए, मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। When a dry, यानी कि acceptor acknowledges the obligation in the bill, he is bound by law to honor the bill on due date। जब ड्राई होता है वो बिल को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो लीगली तौर पर लायबल हो जाता है कि हाँ, मैंने हर हाल में पैसे पे करने ही करने हैं ड्यू डेट पर। इफ़ ही इज़ अ रेपुटेबल पर्सन द बिल इज़ एज गुड एज मनी एंड एनी बैंक विल डिस्काउंट इट। यानी कि अगर जो ड्राई है उसकी रेपुटेबल पर्सन है, यानी कि उसकी बैंक के लिहाज से अगर हम देखें, अगर वो एक अच्छा कस्टमर रह चुका है, यानी कि उसने अगर इसका लोन लिया हुआ था तो वो लोन टाइम पे कर सकता है, तो ये एक क्या उसको कह लो, एक उसके लिए फैसिलिटी होती है बैंक की तरफ से कि वो उसको डिस्काउंट करवा सकता है। देर आर स्पेशल काइंड्स ऑफ बैंक हु डू दिस जॉब एंड आर कॉल्ड डिस्काउंट हाउस। अब यहाँ पर मैंने डिस्काउंट का नाम लिया है
जो बैंक कुछ खास किस्म के बैंक होते हैं जो कि ये काम करते हैं, उसको हम डिस्काउंट हाउस का नाम देते हैं। द कैश द बिल बाय गिविंग द ड्रायर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बिल। इन डिस्काउंट हाउस का ये बैंक का क्या काम होता है, वो बिल को कैश करते हैं और वो जो कैश होता है वो ड्रायर को दे देते हैं, उसकी बिल की जो प्रेजेंट वैल्यू होती है वो ड्रायर को दे देते हैं। अब यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू का हमने एक वर्ड यूज़ किया है। ये प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू माइनस इंटरेस्ट एट एन एग्रीड रेट फॉर द नंबर ऑफ डेज द बैंक हैज़ टू वेट। फेस वैल्यू यानी कि जो उस प्रोडक्ट का की असल वैल्यू थी जो 10,000 है, उसमें से हमने क्या करना है, माइनस करना है अपने जो भी डिस्काउंट बनता है, रेवेन्यू बनता है, उसका बैंक का जितना भी कमीशन बनता है उसमें से वो माइनस कर देते हैं और बाकी जो पेमेंट होती है वो ड्रायर को दी जाती है। तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? 10,000 मल्टीप्लाई 3/12, 3/12 क्या है? 3/12 को अगर हम देखें तो वो हमारे 90 डेज़ बनते हैं। एक साल में से जो 3 माह हैं वो उसने बिल जो है वो तब तक बैंक ने वेट करना होता है, इसीलिए इसको हमने यहाँ पर लिखा है 3/12 मल्टीप्लाई 15% इंटरेस्ट है जो कि बैंक ने चार्ज करना है। इन सबको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू है 375 रुपीज़। अब ये 375 रुपीज़ को हम 10,000 में से माइनस करेंगे। यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं 10,000 माइनस 375 इज इक्वल टू 9,625। अब ये जो 9,625 है ये अमाउंट जाएगी ड्रायर को। 375 अमाउंट जो है ये जाती है बैंक के खाते में। बैंक की सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा है उसके बदले में वो कुछ चार्जेस डिडक्ट करता है। So the drawer who discounts the bill with the bank gets less than the face value। अच्छा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बैंक बीच में आ गया। बैंक क्यों बीच में आया है? एक ड्रायर है, जब उसको 90 दिन बाद पैसे मिल जाने थे तो वो क्यों बैंक के पास गया? इसकी रीज़न ये है कि ड्रायर को अगर ड्यू डेट से पहले पैसों की शदीद ज़रूरत पड़ गई है तो वो ड्रायर के पास जाकर इसकी डिमांड नहीं कर सकता है, क्योंकि अभी 90 दिन पूरे नहीं हुए अकॉर्डिंग टू बिल ऑफ एक्सचेंज के। तो क्या करता है, जो ड्रायर होता है वो चला जाता है बैंक के पास, तो बैंक उसके बदले में सारा प्रोसेस करता है वो और अपनी सर्विसेज भी डिटेक्ट करता है। तो इसीलिए उसको क्या होता है, फेस वैल्यू से कम पे अमाउंट जो ड्रायर को होती है मिलती है। अगर वो ड्यू डेट पर जाता तो उसको 10,000 मिलने थे, लेकिन ये ड्यू डेट से पहले बैंक के पास गया तो बैंक ने इसको 10,000 रुपीज़ नहीं दिए बल्कि 9,625 दिए, जो कि उसकी फेस वैल्यू से कम है। The bank has earned the amount of interest it deducted when it discounted the bill। यानी कि जब वो बिल को डिस्काउंट करता है तो बैंक अपने जो अमाउंट इंटरेस्ट की अमाउंट है वो डिडक्ट करके अपनी इनकम हासिल कर लेता है। On due date, bank will present the bill to acceptor who honors it by paying the full value। तो फिर बैंक क्या करता है, जो ही 90 दिन गुजर जाते हैं बैंक वो बिल को ड्रायर के हवाले कर देता है। ड्रायर फिर क्या करता है, पेमेंट कर देता है 10,000 की बैंक को। तो दोस्तों ये था हमारा कि बिल ऑफ एक्सचेंज काम कैसे करता है। मेरी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।